तो दोस्तों आज हम ब्रिक्स के बारे में जानेंगे। आखिर में ब्रिक्स है क्या? तो दोस्तों ब्रिक्स एक एक्रोनिम्स है 5 देशों का, जिसमें बी से ब्राजील है, आर से रशिया है, आई से इंडिया है, सी से चाइना है और एस से साउथ अफ्रीका है। तो ये जो टर्म है ये कॉइन करी थी जिम ओ'नील ने 2001 में। जिम ओ'नील कौन थे? चीफ इकोनॉमिस्ट थे गोल्डमैन सैक्स एसेट मैनेजमेंट के। तब ये जो टर्म थी तब ब्रिक्स नहीं थी, तब सिर्फ क्या थी? ब्रिक थी। हाँ, ब्रिक मतलब बी से ब्राजील, आर से रशिया, आई से इंडिया, सी से चाइना। अकॉर्डिंग टू हिम इन्होंने कहा था कि ये जो 4 देश हैं बाय 2050 ये पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी को डोमिनेट करेंगे। और अकॉर्डिंग टू हिम ये 4 देश जो हैं, ये 4 जो कंट्रीज हैं, ये पोटेंशियल रखती हैं किसको चैलेंज करने के लिए? ये चैलेंज करने के लिए पोटेंशियल रखती है किनको? जो फॉरेन के, जो वेस्टर्न आपके इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन है, लाइक वर्ल्ड बैंक एंड आईएमएफ। अब वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ को चैलेंज करना ही क्यों था? तो वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ जो डोमिनेट कौन कर रहा है यहां पे डोमिनेट कर रही है वेस्टर्न कंट्रीज। ठीक है, वेस्टर्न कंट्रीज, और इन्हीं कंट्रीज का जो है सबसे ज्यादा वोटिंग राइट भी है इन दोनों में। अब ये अपने अकॉर्डिंग जो है कोई भी फैसला ले लेते, कोई भी डिसीजन ले लेते हैं कि डिसीजन मेकिंग जो पावर है ये वेस्टर्न कंट्रीज के पास ही है, बाकी किसी कंट्रीज के पास नहीं है। ये अपने ही फायदे के अकॉर्डिंग जो है वोट्स के राइट को यूज करते हैं। तो इसीलिए इन्होंने कहा ये जो है ये एक अच्छी पोजीशन तो देंगे ही नहीं। इंडिया और चाइना हालांकि इमर्जिंग इकोनॉमी बन चुके थे, ठीक है ना, चाइना तो एक अच्छी खासी इकोनॉमी बन चुका था, बट उसको जो है एक अच्छी पोजीशन नहीं दी गई इन फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन में, इन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में। तो इसीलिए इन्होंने बोला कि अगर ये इकट्ठे हो जाते हैं तो फ्यूचर में बहुत सारी चीजें हैं जो ये कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो चैलेंज कर सकते हैं वर्ल्ड बैंक को, आईएमएफ को। तो इसीलिए इसी चीज को सीरियस मानते हुए 2006 में न्यूयॉर्क में, सितंबर 2006 में सारे के सारे देशों के फॉरेन मिनिस्टर्स आपस में मिले, मीटिंग रखी और कहा गया कि हाँ भाई अब हम जो है एक ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे जिसका नाम होगा ब्रिक। ठीक है, तो फॉर्मली फर्स्ट ब्रिक समिट हुआ 2009 को। कहां पे हुआ? ये हुआ येक्टेरिनबर्ग रशिया में, जो कि हुआ 16 जून 2009 को। इसमें जो मेन लीडर्स थे ब्राजील, रशिया, इंडिया और चाइना के सब ने अटेंड करा और इनके अकॉर्डिंग इन्होंने कहा कि हम आने वाले टाइम में जो है डोमिनेट करेंगे पूरे वर्ल्ड को। अब 2010 में जो है ब्रिक की एक्सपेंशन होगी। अब फॉर्मली चाइना ने इनवाइट करा साउथ अफ्रीका को, कब? 24 दिसंबर 2010 को, और तभी ये जो है एक मेंबर बन गया ब्रिक का। तब ब्रिक से क्या बन गया? तब ये ब्रिक से बन गया ब्रिक्स। अब ब्रिक्स का क्या मतलब हो गया? ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। अब यहां पे याद रखने वाली बात क्या है कि साउथ अफ्रीका में किसने अटेंड करा था 2011 का पहला समिट? तो जैकब जुमा ने। ठीक है, और हुआ कहां पे था? सान्या, चाइना में। अब बात ऐसी आई कि इन्होंने 2012 में जितने भी ब्रिक्स के मेंबर थे इन्होंने एक ऑफर करा, किसको? वर्ल्ड बैंक को, आईएमएफ को, कि हम जो है 75 बिलियन जो है लेंड करेंगे बूस्ट करने के लिए आईएमएफ को, बट इसके बदले हमें जो है वोटिंग रिफॉर्म्स चाहिए, हमें जो है एक अच्छी पोजीशन चाहिए, हमें भी वोटिंग राइट्स चाहिए ताकि हम भी जो है डिसीजंस बना सके। बट वेस्टर्न कंट्रीज उन्होंने बोला कि नहीं, हम आपको वोटिंग राइट्स नहीं देंगे, वोटिंग राइट्स जो हम अपने पास ही रखेंगे। तो यहीं से जब 4th समिट होता है दिल्ली में, 4th ब्रिक समिट होता है दिल्ली में 2012 में, तो इंडिया जो है प्रपोज करती है आइडिया ऑफ न्यू डेवलपमेंट बैंक का। और ब्रिक्स के जो जितने भी मेंबर्स हैं, 5th ब्रिक समिट जो कि दुरबान साउथ अफ्रीका में होता है, तो उसमें ये सब मान जाता है कि हाँ भाई हम लोग जो है न्यू डेवलपमेंट बैंक जो बनाएंगे। और 2015 में जो है ये बन जाता है। और इसका जो है हेडक्वार्टर कहां पे होता है? हेडक्वार्टर होता है शंघाई, चाइना में। ठीक है दोस्तों, अब 2014 में जो है कहां पे होता है? 2014 में होता है फोर्टालेजा, ब्राजील में। अब यहां पे भी बहुत सारी चीजें हैं। ये बोलते हैं कि 100 बिलियन जो है हम लगाएंगे अपने न्यू डेवलपमेंट बैंक में।
अब इन्होंने एक और चीज बोली कि हम और भी चीजें हैं जो प्रपोज करते हैं। अब उस टाइम जो है ब्रिक्स ने प्रपोज क्या क्या करा, ठीक है, ब्रिक्स ने प्रपोज करा सबसे पहली चीज ब्रिक्स रिजर्व करेंसी। अब दोस्तों एक चीज है, वर्ल्ड में आज के टाइम पे सबसे बड़ी रिजर्व करेंसी कौन सी है? 80% जो है डॉलर्स में ही जो है ट्रेड होता है, 80% जो है डॉलर्स में ही ट्रेड होता है। तो इन्होंने बोला कि हम अपनी जो है एक करेंसी बनाएंगे जिसमें हम ट्रेड करेंगे, हम अपनी लोकल करेंसी बनाएंगे जिसमें हम ट्रेड करेंगे। दूसरी चीज इन्होंने क्या बोला कि हम ब्रिक्स पेमेंट सिस्टम बनाएंगे, ब्रिक्स पेमेंट सिस्टम बनाएंगे, ठीक है, जो कि किसका अल्टरनेटिव होगा? स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम का। अब स्विफ्ट क्या है? जब भी इंटरनेशनली कोई भी ट्रांजैक्शन करनी हो तो स्विफ्ट के थ्रू ही होती है। तो इन्होंने बोला कि हम स्विफ्ट का एक अल्टरनेटिव लेके आएंगे, ब्रिक्स पेमेंट सिस्टम। तो उसके बाद बोलते कि ब्रिक्स क्रेडिट रेटिंग एजेंसी बनाएंगे, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी बनाएंगे, ठीक है, जो कि देशों को फाइनेंस करने के लिए उनका क्रेडिट रेट बताएगा कि किस रेट पे इनको क्रेडिट देना है, किस पे नहीं देना। उसके बाद एक और प्रस्ताव आया ब्रिक्स सबमरीन केबल। यह किस लिए आया? कि देशों को जोड़ेंगे हम, अपनी सबमरीन केबल लगाएंगे जिससे इंटरनेट जो है पहुंच पाए। बट ये चीजें ना हो पाई, तो चलो अब आगे बात करते हैं। अब जो इंपॉर्टेंट आता है ब्रिक्स, रिसेंटली क्या चीज इंपॉर्टेंट आ जाती है कि 2024 में ब्रिक्स की जो है एक्सपेंशन हो जाती है, ब्रिक्स की। अब ब्रिक्स की एक्सपेंशन कब होती है? 2023 में अगस्त में, जब 15 समिट होता है साउथ अफ्रीका में। तो साउथ अफ्रीका के जो प्रेसिडेंट थे सिरिल रामाफोसा, वो अनाउंस करते हैं कि 6 देशों को हम प्रस्ताव देते हैं कि हमारे साथ आके ब्रिक्स में जुड़ो। वो 6 देश कौन कौन से थे? एक था अर्जेंटीना, इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरेबिया और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ठीक है। पर होता क्या, अब नवंबर में क्या होता है, अर्जेंटीना में जनरल इलेक्शन हो जाते हैं और वहां पे प्रेसिडेंट चेंज हो जाते हैं और आ जाते हैं जेवियर मेली। इनके जब ये आते हैं तो इनके फॉरेन मिनिस्टर क्या बोलते हैं, दियाना मोंडिनो, कि हम जो है ब्रिक्स जो है ज्वाइन नहीं करेंगे। और 29 दिसंबर 2023 को जो गवर्नमेंट है अर्जेंटीना की, वो ऑफिशियली एक लेटर भेजती है कि हम जो है विड्रॉ कर रहे हैं ब्रिक्स की लीडरशिप से, ब्रिक्स के मेंबर से जो है हम विड्रॉ कर रहे हैं। तो मतलब कि अर्जेंटीना अब बाहर है। अब अगर बात करें तो अब कितने देश हैं जो ब्रिक्स के अंदर है? तो अर्जेंटीना तो है ही नहीं, इसको कैंसिल करो। तो अगर आज की बात करें, ब्रिक्स में है ये जो 5 देश तो है ही है, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। अब जो नए देश जुड़े हैं वो कौन कौन से हैं? सऊदी अरेबिया, इजिप्ट, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ईरान, इथियोपिया। तो अब एक और चीज कह रही है कि जो नेक्स्ट समिट होना है इस साल होना है, कहां पे होना है? रशिया में होना है। 16th ब्रिक्स समिट जो होना है, इसमें कहा जा रहा है कि और भी देशों को जो है ब्रिक्स मेंबरशिप में इन्वॉल्व करा जा सकता है। तो दोस्तों ये था थोड़ा सा ब्रिक्स के बारे में, जिसमें हमने ब्रिक्स के बारे में पढ़ा, उसकी हिस्ट्री पढ़ी, उसके बाद उसका जो करंट था वो भी पढ़ लिया। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो दोस्तों के साथ शेयर करना, लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर आप न्यू हो तो आज के लिए दो इजाजत। थैंक यू सो मच। जय